बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम शुमारा वती प्रोग्राम मैं वतन में जुस्त तहागों से सरबाजी अमराइया वशत कना गुलचारों का मरूची माँ गप कने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवाले चे और ए अमा जमात शुमा जाने के इशी नुमाइंदगी पाकिस्तान चारे सूबा ने तहा बुता भले 2013 तहा जो जनरल इलेक्शंस बुतगा आई तहा हमारा मामला जोस्ते सकबाज दिगे पेम गिंदगात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तहा महदूद बुत नून जो हस्ते पीमलन पंजाब तहा और खैबर पख्तूनख्वा तहा गमा बेचारे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान तहा जो हस्ते हमारा नेशनलिस्ट हुकूमत गिंदगात का एक बार पता जो हस्ते इलेक्शंस नज़दीक आया ना और पता एक बार हमारा सियासी जो हस्ते हलचल गिंदगा का आए गए और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवाले चे कि आइया 2008 तहा जो हस्ते आई हुकूमत बुता बलूचिस्तान तहा और मामे मरूची उती प्रोग्राम तहा ए गप्पा जो हस्ते देमा जुस्त कने के चे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार पदा बलूचिस्तान तहा एक मकबूलियत हासिल कुत का और आइए जो हस्ते दिगे इलाके ने तहा चूने आइए सूरत हाल बीते सही सर भाई साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हस्ते माँ कम में 200 गोस्ते के रोजाना तहा डेवलपमेंट चाहते के बलूचिस्तान हवाले चे के आइए जो हस्ते एक जरदारी साहब हब बलूचिस्तान तहा रवक भी हम बुता और काफ़ी जो हस्ता मरदम मुलाकात भी हम जो जरदारी साहब गुमा बुता चे एक्सपेक्ट बेका मरदम के एक बार पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिंचू जो से चांस एयर का के बलूचिस्तान तहा जो से एक बार पता इलेक्टोरल विन आई जो से हासिल भी इकबाल जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हस्ते काफ़ी टेमे रंत खासकर जो सेल्फ एग्जाइल आसिफ अली जरदारी साहब एक स्टेटमेंट दातगा पता ये छे रंद जो हस्ते आ मुल्का से धन शुतगा पता आइया चे रंद जो हस्ते आइया खासकर सिंध तो बाज़ मजने तादादा पोजीशन खासकर PMLF या दिगे जो पॉलिटिकल पार्टीज इब्तगा आयना एक बाज़ मजने तादाद तुका आज शमूलियत इख्तियार करना शुरू होता ये बुनियादी वजह है कि अभी अंगा तक पाकिस्तान तुका पीपल्स सिंध था पावर बेस पीपल्स पार्टी दस्ता है जब बलूचिस्तान है जो डेमोग्राफिक है या बलूचिस्तान है जो सूरत हाल है सियासी सूरत हाल है आ वाबस्ता है वफा के गुना वफा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अक्सरियत अमटे में दो अशो शुमा गब्जा के 2008 था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट वफा का बिता तो अहूदा आइया जोस्ते मुश्किलात पेश न बितगा बलूचिस्तान है तो का गवर्नमेंट फॉर्म करने आइया कोलेशन गवर्नमेंट भी फॉर्म को था और बलूचिस्तान है जो पॉलिटिक्स से आप बुनियादी तौर पर लिंक के फेडरल होना फेडरेशन होना और अहूदा जो मुल्की जो वफाकी सूरत हाल है आ सूरत हाल डायरेक्टली इम्पैक्ट का बलूचिस्तान है पॉलिटिकल सूरत हाल है सारा अन्य भले मैं दिखे चीज़ें भी उधर चाह रहा है कि उदा दाम आ बचता एक नोके सियासी जोड़ तोड़ भी तो समझ आइए तो अख्तर मैंगल साहब आइए आभी जो हस्ते एक्टिव नबिता चीज़ें माह चे माँ गिंदगा कि आभी एक्टिव है और आइए मुख्तलिफ अहदा जो हस्ते ट्राइबल एल्डर्स वगैरह नहीं को मुलाकात शुरू होता ठीक अंदर एक कंटिन्यू करना अदामी को हमरादारी करने की रज़ा रहमान साहब आपका शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने का रज़ा साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन जो हैं 2018 वो जो हैं करीब आते जा रहे हैं इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो है आप किस तरह का जो है पॉलिटिकल सेटअप देखते हैं आने वाले इलेक्शंस में रज़ा साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है से इलेक्शन की शुरू कर दी गई है और मुख्तलिफ इत्तेहाद बनने की तरफ जा रहे हैं खुसूसन अगर हम देखें तो इस साइड पर अगर हमारा वो हो तो BNP मेंगल और BNP अवामी के दरमियान बहुत क्लोज हैं वो यानी इस चीज के लिए उनकी आपस में बातचीत भी चल रही है दूसरा हमने ये भी देखा है कि अगर ये जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए थे हब में और कद्दूस बजिंजो के घर जो के साबिक स्पीकर भी रहे और इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के रुकने सूबाई असम्बली भी है और वहाँ पर कुछ मुस्लिम लीग नून के और कोई दूसरे सियासी शख्सियात और सियासी अरकान जो है वो भी वहाँ मौजूद थे तो वहाँ पर ताज़ियत के लिए आए थे लेकिन वो एक सियासी रूप धार लिया उसने और उसके बाद से एक्टिविटीज जो है वो बलोचिस्तान में काफी शुरू होगी उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो साबिक वजीर आला थे अपना नवाब जुल्फकार मक्सी वो भी कोयटा पहुंचे उन्होंने भी अपने सियासी दोस्तों से राब्ते किए हैं और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मक्सी के एक्टिव होने से ऐसे लगता है कि जो कि एक इलाकाई जो एक इत्तेहाद बना है जिसमें मक्सी जमाली खोसा
और लेडी वगैरह शामिल हैं इस एरिया में, नसीराबाद साइड पर। तो वो एक ऐसे लग रहा है कि ये भी एक इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं और ये भी आइंदा इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। तो एक इस तरह से, और उसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, तो उसकी भी अपने उनके जलसे भी शुरू हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अख्तर मेंगल साहब भी बीएनपी मेंगल के, उन्होंने नसीराबाद में जलसा किया है, नौशकी में किया है, और उसके अलावा जो है वो खारान में भी गए हैं। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो उनसे बड़े अरूज पर नजर आ रही हैं और अब से ही हलचल सी मची हुई है एक तरह से बलूचिस्तान की सियासत में। अच्छा, रजा साहब, विपक्ष सईद साहब, रजा आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2008 के इलेक्शंस में तो हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट थी बलूचिस्तान में, और जिस तरह से हम देखें कि काफ़ी अहम जो बलूचिस्तान की कॉमप्रस जमातें हैं उन्होंने जो है 2008 के इलेक्शंस में जो है हिस्सा नहीं लिया, मगर 2018 के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह जो है मकबूलियत इलेक्टोरल वाइज जो है मिल सकती है? जी देखें, पीपल्स पार्टी का जो अब तक हमारे उसमें समझ आ रही है और जो कुछ हम देख रहे हैं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जब बैरून मुल्क से वापस आए तो उन्होंने बलूचिस्तान को फोकस किया है, और उससे यूं लग रहा है उन्होंने जो राब्ते उनके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों से भी राब्ते किए हैं बलूचिस्तान में जो कि पीपल्स पार्टी से नाराज थे, और वो उनको वापस मनाना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं, उनमें सियासी शख्सियत भी। इसके अलावा शायद उनके, मैं एक चीज ये समझता हूँ कि शायद उनके निशाने पर कुछ मुस्लिम लीगी भी होंगे, कि वो सोच रहे हैं मुस्लिम लीग के उन लोगों को जो कि अपने अपने हलकों से, क्योंकि बलूचिस्तान को अगर हम देखें, और ये चीज आप भी समझते हैं कि यहाँ पर किसी पार्टी का इतना वो नहीं है, यहाँ पर शख्सियात की बुनियाद पर लोग जीतते चले आए हैं। अगर हम तमाम माजी के इलेक्शन को भी देखें तो सियासी जो शख्सियात हैं उनका अस्तर रसूख अपने हलकों में रहा है, पार्टियों का इतना जोर नहीं रहा है। तो मेरा ख्याल है इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने भी इस चीज को फोकस किया है, और जरदारी साहब ने इस चीज को समझते हुए बिल्कुल इसी तरह से सियासी उन लोगों से जो उनकी नजर में नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकते हैं, या उन्होंने अपने हलकों में जो है वो अपनी इतनी जगह सियासी बना ली है, तो उनके साथ वो राब्ते कर रहे हैं। तो मुमकिन ये है कि वो उसमें, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दूसरी सियासी जमातों के लोग हैं या अभी मुस्लिम लीग की, जिस तरह मैंने बात की, मुस्लिम लीग के अरकान हैं, तो उनसे राब्ते जरूर किए हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने इस चीज के ऊपर, जो सियासी लोग हैं उन्होंने इस चीज का फैसला नहीं किया कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वो अपने इलाके की सियासत को और बलूचिस्तान की सियासत को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। अच्छा रजा साहब, देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आसिफ अली जरदारी की सूरत में, जैसे कि एक आपने मिसाल दी हब में, तो हब में हमें यह लगा कि एक साल पहले कुद्दूस साहब के किसी रिश्तेदार की डेथ हुई थी, और एक साल के बाद वो एक ताज़ियती प्रोग्राम वहाँ रखा गया। ये बड़ा एक अजीब सा ओकेजन उन्होंने किया वहाँ पे। लेकिन जब भी हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो कबायली अमायदीन है, जो शख्सियात हैं, वो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ टैग करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमें अभी तक पंजाब में या दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि वफाक में उनका कोई जो है अमल या कोई उनकी जो है कामयाबी होगी। तो इस सूरत हाल में उनको वहाँ पर पजीराई कैसे मिल रही है? वो क्या वजूहात है? जी देखिए, नहीं, मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि देखें, एक चीज है, एक एक्टिविटी शुरू की गई है, एक सरगर्मियां उनका स्टार्ट लिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस चीज को महसूस किया कि इस मर्तबा वो बलूचिस्तान से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बनी है, जब भी लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है, तो वफाक की तरफ देखे, वहां पर जौन सी जमात आई तो उसके साथ उन्होंने जाके अपना अलायंस किया या उसमें शमूलियत की, और यहाँ पर बलूचिस्तान में उसी ने, जो वफाक में रूल कर रही होती थी जमात, तो उसी ने हुकूमत बनाई। मैं नहीं समझता, क्योंकि ये अभी तक जो सूरत है, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी अभी स्टार्ट ले रही है, अभी तो उसने शुरू किया है मामला, और उन कैंडिडेट्स को देखने के लिए ये चीज बावर कराते हुए कि उनकी कोशिश है कि वो नेक्स्ट टाइम वो वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे। अगर ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं महदूद, अगर आप देखें उस तनाजर में भी देखें तो आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, सिंध, सब जगह पर ये सिलसिला शुरू किया कि जो लोग पीपल्स पार्टी से नाराज रहे या उनका जब इक्तदार था उस टाइम नाराज रहे, तो उनको उन्होंने मनाने की कोशिश की, उनको शामिल कर रहे हैं। तो वो एक स्टार्ट ले रहे हैं अभी, और अभी तक ये चीज बिल्कुल देखें, पिक्चर कोई वाजे नहीं है कि पीपल्स पार्टी आएगी या तहरीक इंसाफ आएगी या अवामी अपना मुस्लिम लीग नून आएगी, तो वो तो आगे जाके अवाम ने ही फैसला करना है। लेकिन
वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान को इस हवाले से जरूर फोकस किया है। अगर हम थोड़ा सा माजी में चले गए तो आप देखिए, जब इक्तदार में भी थे तो आसिफ अली जरदारी साहब इस तरीके से बलूचिस्तान में उन्होंने एंट्री नहीं की थी, यानी वो सदर भी रहे। और इसके अलावा क्या कद्दूस बजिंजो के कजन ही फोत हुए थे तो इंतकाल कर गए थे तो इसी पे आए। उसके अलावा भी इससे कल भी कद्दूस बजिंजो के कई लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए थे, उनके लिए कोई ताजियत के लिए उस टाइम जरदारी साहब नहीं आए। बलूचिस्तान में और लोगों का भी है जो अभी तक वहाँ की बातें थी, वहाँ ये भी बात कही गई कि जिस तरह उन्होंने डेरा बुगटी आने के लिए कहा कि कादिर उनके जो सरफराज बुगटी के वालिद साहब हैं जो वजीर दाखिला हैं और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन्हें भी उन्होंने कहा कि जी मैं फातिहा के लिए आपके उधर आऊँगा। इसी तरह उन्होंने खालकाबाद में के हवाले से भी बात की कि मैं खालकाबाद कल्लात में भी जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आज शऊर इतना है, सियासी तौर पर लोग समझते हैं कि ये एक इतनी जल्दी ये चीजें नहीं हो सकती। अच्छा रजा, बहुत अरसे बाद अगर आपने वो किया और ताजियत के सिलसिले एक रवायती तौर पे ठीक है, वो ताजियत के लिए आ रहे थे तो कद्दूस बजिंजो ने भी उनको उस पर वो नहीं किया। अगर किसी के कहीं घर आ जाता है ताजियत के लिए तो ये तो हमारी रवायात है, रवायात को देखते ही वो किया गया है। तो इसके अलावा कोई मुझे ऐसे नहीं लगता, लेकिन वो ये लग रहा है कि वो राब्ते जरूर कर रहे हैं, कोशिश जरूर कर। लेकिन हमें ये भी इतलात मिली है कि इसरार ज़ेहरी के जरिए अख्तर मेंगल के साथ भी कोई बातचीत चल रही है, और जिस तरह आपने अवामी का जिक्र किया और इस तरह से कोई जरदारी साहब इसरार ज़ेहरी के जरिए वो हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये बात मतलब ये इसमें कितनी बात सदाकत है? देखें जी, इसका मुझे इल्म नहीं है कि इसरार ज़ेहरी साहब उनके लिए कोई ऐसे राब्ते किए गए अख्तर मेंगल साहब के साथ। इतना मैं ज़रूर देखता हूँ जो इस टाइम ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं जो हकायक पर हैं वो यही हैं कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि बीएनपी मेंगल और बीएनपी अवामी वो आइंदा के सियासी इत्तेहाद के हवाले से बहुत सी चीज़ों में मुश्तरक है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो मरदमशुमारी पर दोनों पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ है। इसके अलावा भी और भी पार्टियां उनके साथ शामिल हैं, लेकिन स्टैंड सबसे पहले मरदमशुमारी के हवाले से इन दो जमातों ने लिया था। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूं कि इसलिए मैंने कहा कि बीएनपी अवामी और बीएनपी मेंगल जो है वो आइंदा के जो सियासी पिक्चर हमें नजर आती है उसमें हमें लगता है कि वो इत्तेहाद करके लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे अब भी इस वक्त भी और इससे पहले क्योंकि डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी की हुकूमत थी और ये वहां पर इन तीनों जमातों के दरमियान ही, अगर हम दूसरे इलेक्शन माजी के इलेक्शनों पर नजर दौड़ाएं तो इनके दरमियान ही मुकाबला रहा है। तो और इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं, और जो चीज हमें नजर आ रही है कि अब ये दो जमातें नेशनल पार्टी के खिलाफ जो है वहां पर इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ेंगी, खसूसन मकरान डिवीजन में। और इस तरफ जो मस्तूंग और दूसरे इलाके हैं नसीराबाद तक भी शायद इसको ले जाएं, तो वहाँ कोयटा के अंदर तो ये चीज़ एक चल रही है। रजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलेचारू का गुशक बैगी गोंडे ओश्ते पक्ष में दो मसाड़ी में